जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसी तिथि को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में श्री वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा निम्न प्रकार है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास और क्षीर सागर ले गए। उस समय श्री भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुन श्री विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में श्री वसुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में श्री वसुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा कर रहे थे और वह विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की यह बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तो उसने सोचा, ना देवकी रहेगी ना उसका पुत्र रहेगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम देवकी से तो कोई तुम्हें भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वसुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसी समय तत्काल नारद जी वहां पर पहुंचे और कंस से बोले कि यह तुमको कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी? तुमको कैसे पता? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण कर रहा हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ गए। बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर
कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार संपन्न हुई।